अस्सलाम वालेकुम। खास चार को आगे भी कहते हैं। चलिए आज आपको लखनऊ की आखिरी बेगम हजरत महल का किस्सा सुनाते हैं। पुराने लखनऊ में अकबरी दरवाजे के करीब एक डेवढ़ी है जिसे चौधराइन का इमाम बाड़ा कहा जाता है। वक्त की मार के चलते अब इसकी शक्लो सूरत में कुछ तब्दीली आ चुकी है। नौतामीर दीवारों में ब्रिटिश शासनकाल की 1621 वाली ईंटें लगी हुई हैं, मगर बजर का कीवाड़ वैसे का वैसा ही है, जिसमें सवा मन का लोहा और फूल की किलो छल्लों और कुंडी की शक्ल में लगा पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ चौक की ये बस्ती 3 दशक पहले तक वीरांगनाओं की बस्ती हुआ करती थी। गदर के बाद नाचने गाने वाली लखनऊ की मशहूर ननुआ बचुआ इसी डेवढ़ी में रहा करती थी। इस रक्कासा कोठी की परंपरा और भी बहुत पुरानी है। बड़ी चौधराइन और छोटी चौधराइन से पहले भी इस घराने की सदर खानम हुआ करती थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि हजरत महल साहिबा को यहीं से नवाब साहब के परीखाने में पेश किया गया था। नवाब वाजिद अली शाह के परीखाने में जहां नई परियों के कदम पड़ते ही थे, एक शाम मंसूर नगर की रहने वालियां अम्मन और अमामन नाम की कूटनी बहनों ने इस माह नो को ले जाकर नवाब साहब की नजर कर दिया। बादशाह इस तोहफे पर इस कदर लहालोट हुए कि उन्होंने उसी दम जौहरात की एक अंगूठी उतारकर अम्मन के हवाले कर दी। इस बेनाम बेनज़ीर कली को आखिरी ताजदार ने महक परी कहकर पुकारा था। बादशाह की निगाहों ने महक परी में महकते हुए फूलों को देख लिया था, लेकिन उनकी निगाहें उसके दहकते हुए अंगारों को ना देख सकी जो उसके रूह में कहीं दफन थी। बेगम महक के वजूद को पहचानने में सिर्फ उनके शौहर ने ही धोखा खाया हो, ऐसा हरगिज ना था, बल्कि बहुतों ने भी मात खाई थी। नजमुल गनी साहब ने उन्हें फैजाबाद से आई उमराव जान अदा कहकर गजब किया, तो तदस्सुख हुसैन साहब ने उन्हें जने खानगी कहकर फुर्सत पाली। लेकिन हजरत महल बेगम को नवाब साहब का परीखाना आंख भर न पाता था। उन्हें तो सिर्फ सितार बजाने का इल्म भर था जो उन्होंने अपने वालिद साहब से विरासत में सीखा था। उनका बाकी का वक्त तारीखों की तफसीली जानने में खर्च होता था। पाजेब की झनकार उन्हें क्यों कर लुभाती, जबकि उनके कान तो गोरों के कदमों के आहटों पर लगे हुए थे। जब हजरत महल बेगम के पैर भारी हुए तो कैसरबाग के महल सरा में डोमनियों ने ढोलकबाजी की और उन्हें पर्दा नसीन कर दिया। बर्जीस कद्र की पैदाइश ने महल इफ्तिखारुन्निसा बेगम का नाम दिया। रहने के लिए महल मिला और महलदार हुए मम्मू खान। 13 फरवरी सन 1847 को जब वाजिद अली शाह की तख्ता नसीनी का जश्न मनाया गया तो इनको नवाब हजरत महल साहिबा का खिताब मिला। बेगम के नाम मोहम्मद नगर और जलालाबाद की जागीरें लिखी गई। उनके बेटे को गोरैया और चंदोली का इलाका दिया गया। बेगम हजरत महल एक बेटी की माँ भी बनी जिसका नाम था सीमारा, मगर ये लड़की लड़कपन में ही खुदा के घर चली गई। जब तक वाजिद अली शाह की हुकूमत रही तब तक बेगम साहिबा के हुनर को जंग लगा रहा। नवाब साहब के रास रंग और गोरे अंग्रेजों की चालाकी ने अवध की ताज की नैया डुबो दी। 13 फरवरी सन 1856 को घेरकर सर जेम्स आउटरम के गोरे हाथों ने नवाब साहब के सर से ताज उतार लिया और जाने आलम को उनके प्यारे शहर लखनऊ से जुदा करके कोलकाता भेज दिया। इस वक्त देश की स्थिति ऐसी डावाडोल थी कि बस इस शेर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। ये खूबसूरत लाइन बहादुर शाह जफर की है। अपने बादशाह की जुदाई लखनऊ वालों को बर्दाश्त ना हुई और ब्रिटिश सरकार की थोपी हुई हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। इस गहमा गहमी में गोरों का पैर टिकना मुश्किल हो गया। 30 जून सन 1856 को ऐसी जबरदस्त आग भड़की कि चिन्हट और रेजिडेंसी में जंग की नौबत आ पहुंची। अवध के इतिहास में एक बार पहले भी बादशाह नसरुद्दीन हैदर की सौतेली माँ पातशाह बेगम ने नारी शक्ति का परिचय दिया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, मगर उस वक्त समाज ने उनका साथ नहीं दिया था। फिर भी हजरत महल के लिए वह एक आदर्श महिला थी, क्योंकि वह अपने वतन, अपने अधिकार और अपने जनता के हित के लिए गोरे अंग्रेजों से भिड़ गई थी। उन्होंने कंपनी सरकार को चुनौती दे दी थी और उधर बंगाल की मुन्नी बेगम से भी हजरत महल बहुत अधिक प्रभावित थी। आखिरकार हजरत महल ने सबसे सलाह मशवरा करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे रमजान अली उर्फ बर्जीस कद्र को 6 जुलाई सन 1856 को चांदीवली बारादरी में तख्ते नशीन कर दिया और शाम के वक्त शहर में 21 तोपों की सलामी से आवाम को इस बात का इल्म हो गया कि उन्होंने खुद को राजमाता घोषित कर दिया है। नवाब सरफुद्दौला मोहम्मद इब्राहिम खान उनके खास वजीर हुए और राजा जयलाल सिंह
उनके युद्ध मंत्री हुए और मम्मू खान उनके दीवान कहलाए। बेगम चौलखी की कोठी में बैठकर बड़ी ही कुशलता से राजकाज संभालती थी। लखनऊ में फैजाबाद के डंका शाह बहादुरी के साथ अपने साथ फौज लेकर लड़ रहे थे। स्वाधीनता के इस जंगे आगाज में बेगम साहिबा और उनके रणबांकुरे गोरे अंग्रेजों से खूब जमकर लोहा ले रहे थे और अपनी जानें बलिदान कर रहे थे। लखनऊ के आवाम ने हेनरी लॉरेंस और जनरल नील के साथ साथ मेजर हडसन को भी मार गिराया था। इस लड़ाई में कुल 1,20,000 सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें करीब 75,000 सैनिक शहीद हो गए थे। आप सुन रहे थे किस्सा लखनऊ की आखिरी बेगम हजरत महल का मेरे साथ। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर यहीं किसी नई दास्तान में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।